बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला गफूर भी है, कहार भी है। उसने बगावत करने वालों को खुली छुट्टी दे रखी है। अगर वो माफ़ करने पर आए तो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को भी माफ़ कर सकता है। अगर वो पकड़ने पर आए तो समुंदर की तह में छुपे हुए इंसानों को भी नहीं छोड़ता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कई बार कौमे आद, कौमे समूद का जिक्र किया कि वो किस कदर ताकतवर कौमें थी। वो कहते थे कि हम आसमां वालों से भी लड़ सकते हैं, हमें दुनिया की कोई भी कौम झुका नहीं सकती। दोस्तों, हम लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की रहमत करने की सिफात को तो जान लिया है, मगर वो मालिक है और जाबरो कहार भी है। हमने अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान को भुला दिया, हमने अल्लाह तबारक व तआला को नाराज कर दिया। आप लोग देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह अल्लाह तबारक व तआला का अजाब कहर बनकर टूट पड़ा कि कश्मीर से लेकर हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में आप लोगों को पानी ही पानी नजर आएगा। लाखों एकड़ रकबा जिस पर फसल बोई गई वो तमाम इलाका तबाह बर्बाद हो गया। लाखों की तादाद में जानवर पानी की नजर हो गए। लोगों के घर इस तरह पानी में बह गए जिस तरह तिनके पानी में बहते हैं। 700 से ज्यादा इंसानी जानों से हाथ धो बैठे। इसकी वजह यह है कि हम लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को छोड़ दिया। हमने उसके नबी के अहकामात पर अमल करना छोड़ दिया। हम दुनिया में इस कदर खो गए कि हम आखिरत को भी भूल गए। हम इस बात को भूल गए हमें कल अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होना है। इन तमाम बातों का ये अंजाम निकला। अल्लाह तबारक व तआला का अजाब हम पर कहर बनकर टूट पड़ा। पानी में हमारे घर रेत के जरों की तरह बहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश को दुनिया के लिए रहमत बनाया। आज वही बारिश हमारे लिए जहमत बन चुकी है। ख़वातीनो हजरात, आज की इस वीडियो में ये बताया जाएगा हिमाचल प्रदेश में जब हिंदू एक खातून से तमाम हदें पार करने लगे तो इसने ऐसा क्या अल्फाज बोला कि पूरा का पूरा गांव पानी की नज़र हो गया। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कौमे नूह के अंदर ऐसे कौन से मसाइल थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कौमे नूह को ऐसी बारिश और सैलाब से मुतासर किया कि पूरी की पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई। आज 2023 के अंदर मुसलमानों के अंदर भी वही आदतें मौजूद हैं। आज मुसलमानों का अंजाम वही होता दिखाई दे रहा है। आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इंशाअल्लाह ये वीडियो आप लोगों की जिंदगी को तब्दील कर देगी। ख़वातीनो हजरात, हमने हमेशा बारिश के मतलब यही सुना है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत के कतरे ज़मीन पर गिरते हैं तो ये ज़मीन इस पानी को अपने अंदर समो लेती है। फिर ज़मीन से पौधा, पौधे से दरख्त और दरख्त पर लगने वाला फल। ये फल इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैदा किया जाता है। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने में हद से गुजर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मानने से इनकार कर दे, अपने आप को आला समझने लगे, तकब्बर इसके अंदर सर चढ़कर बोलने लगे, अल्लाह तबारक व तआला के कानून को तोड़ने की कोशिश करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त नाफरमानों की रस्सी को खींच लेता है। जब अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी नाफरमानों पर पड़ती है तो सब कुछ रेजा रेजा कर देती है। फिर हिमाचल प्रदेश जैसे शहर पानी की नज़र हो जाते हैं। फिर इस पानी को देखकर पूरी इंसानियत रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगती है, ऐ अल्लाह अब बस कर दे, अब और बारिश मत बरसाना, हमारे खानदान, हमारी फसलें, हमारे मवेशी सब कुछ इस पानी के नजर हो चुका है। फिर ये लोग अल्लाह तबारक व तआला से कहते हैं, या अल्लाह हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, हम भूल चुके हैं, तू भूले हुओं को माफ़ करने वाला है। ख़वातीनो हजरात, अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है, मेहरबान है, लेकिन हमने इस चीज़ को भुला दिया। उसके नाम में जब्बार भी आता है, उसके नाम में कहार भी आता है। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में कौन सी बुराइयां थी, आज उस कौम और मौजूदा ज़माने के लोगों का जायज़ा करना बहुत ज़रूरी है।
حضرت نूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने लंबी उम्र से नवाजा। आप 900 बरस तक अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को लोगों तक पहुंचाते रहे। इस दौरान 80 लोगों के अलावा किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। आज हम लोग अपने इर्द गिर्द देखें तो मालूम होता है कि मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर जोर जोर से बोलने वाले तो बेशुमार हैं, कुरान पाक की शान बताने वाले तो बहुत हैं, नमाज रोजे का दर्स देने वाले गलियों गलियों में फिरते हैं। मगर इन लोगों की घरेलू जिंदगी इंतहाई खराब होती है। इनके बच्चे अल्लाह तबारक व तआला से दूर होते हैं। इसकी बड़ी वजह इस्लाम इनकी जुबान की हद तक महदूद रहता है। कौमे नौ में बेशुमार मसाइल थे। इनमें एक बुराई ये भी थी कि इन लोगों ने मिट्टी के बुत बना लिए। वो लोग इन बुतों को खुदा मानने लगे, इनके आगे सर झुकाने लगे, अपनी मनते मुरादे उनके सामने बयान करते। आज हमारी कौम के अंदर रिज्क का बुत बन चुका है। एक क्लर्क से लेकर एक दुकानदार, वजीर, मशीर, सब लोग माल के लिए, दौलत के लिए अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते हैं। इन लोगों ने इस कदर माल जमा किया है कि 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि कमाएगा तो तू, लेकिन खाएगी तेरी औलाद, और हिसाब तुझे देना पड़ेगा। उस दिन कोई किसी का नहीं होगा, बल्कि औलाद कहेगी हमने कब आपसे बोला था आप हमारे लिए हराम रिज्क कमाएं। हमारे मुआशरे में ताकत का बुत, खौफ का बुत, लालच का बुत बन चुका है, जबकि हम लोग इन सब की पूजा करते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा आया तो नूह ने एक कश्ती बनाई, तमाम मोमिनीन लोगों को इसमें सवार किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमां से बारिश बरसाई, जमीन पर चश्मे बहने लगे, आसमां का मुंह खुल गया, जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी था। दोस्तों, अब हम हिमाचल प्रदेश में मुसलमान खातून का वाकया बयान करते हैं कि जब हिंदू उसे तमाम हदें पार करने लगे, उसने क्या अल्फाज बोले। हिमाचल प्रदेश में रिमशा नाम की एक लड़की थी। जब इसकी उम्र 15 साल हुई तो इसके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। रिमशा का वालिदैन के सिवा कोई भी नहीं था। जिस मोहल्ले में ये रहाइश पजीर थी वो हिंदुओं का मोहल्ला था। मोहल्ले के नौजवान इसे देखते ही दिल दे बैठे। हर किसी की ख्वाहिश थी वो इसके साथ ताल्लुकात कायम करे। मगर रिमशा इंतहाई पाक दामन, 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली और पर्दा करने वाली थी। जब ये स्कूल से आती तो बहुत से नौजवान इसका पीछा करते। एक दिन ये स्कूल से वापस आ रही थी कि 2 नौजवान इसके घर में दाखिल हो गए। इसने घर में दाखिल होते ही दरवाजे को बंद कर दिया। वो नौजवान घर के सहन में तरह तरह की बातें करते हुए चले गए। रिमशा इस बात को समझ गई, ये लोग आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। रिमशा ने वजू किया, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के आगे सजदे में गिर पड़ी। रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करने लगी। दूसरे दिन भी दोनों नौजवान उसके घर में दाखिल हुए। इनके जाने के बाद ये फिर अल्लाह तबारक व तआला के आगे रो रो कर दुआएं करने लगी। वो नौजवान 10 दिन तक आते रहे। ये 10 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजाएं करती रही। अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगी, या अल्लाह तू ही हमें बचा सकता है। तेरी ये बंदी तुझसे मोहब्बत करती है, तेरे नबी से मोहब्बत करती है। या अल्लाह तू ही मेरी मदद फरमा सकता है। कहते हैं कि 16 अगस्त को एक ऐसा सैलाब आया जिसने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। लोगों के घर पानी की नजर हो गए। इन दोनों नौजवानों का पता भी नहीं चला वो पानी में किस तरफ गए। सलाह में रिमशा एक तख्ते पर बैठने में कामयाब हो गई, चनाचे रिमशा को बचा लिया गया। दोस्तों, ये दुनिया इस तरह के वाकयात से भरी पड़ी है, लिहाजा हमें अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहना चाहिए। हमें अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों पर उससे तौबा करनी चाहिए।